तो क्या आपको पीएचडी के बारे में पता है? पीएचडी डिग्री पढ़ाई में की जाने वाली सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो कि 12वीं करने के बाद बैचलर डिग्री जिस प्रकार से बीए और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जाने वाली एक डिग्री होती है। इस डिग्री को डॉक्टर लेवल की डिग्री कहा जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति पीएचडी कर लेता है वह व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। तो आज मैं आपको पीएचडी के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएचडी डिग्री अनुसंधान व रिसर्च लेवल की डिग्री मानी जाती है, इसलिए इसे पढ़ाई में सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। पीएचडी डिग्री को काफ़ी कठिन भी माना जाता है और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। यह किसी भी एक विषय की डिटेल में की जाने वाली स्टडी है। आप किसी भी एक विषय में बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इस जानकारी के बेसिक पर आपका एक अलग आर्टिकल लिखते हैं। इसे थ्रेसिस कहते हैं। इतना कर लेने पर आपके पास उस टॉपिक की सारी जानकारी होती है। तो अगर आपको भी पीएचडी करनी है तो पीएचडी किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो आपको क्रैक करना पड़ेगा। इसके लिए इसमें पहला एग्जाम यूजीसी नेट का होता है और साइंस के स्टूडेंट के लिए CSIR यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको GATA गेट का एग्ज़ाम देना होगा। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे GNA, टाटा इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट, एम्स, इनमें आपको पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अनिवार्य होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में पास होने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपको नेट व गेट एग्जाम में पास होने पर तुरंत एडमिशन भी दे देती हैं। अगर आपको पीएचडी करने में रुचि है, जो भी मैंने ऊपर एग्जाम की डिटेल दी है, ये एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आप इन एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और इसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक सुपरवाइज प्रोवाइडर करवाया जाता है, जिसके अंडर में ही आप अपना पीएचडी का सारा काम संभालेंगे। सुपरवाइजर आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी से जुड़ी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं और आपको ये भी निर्देश देते हैं कि आपको उन्हीं के आधार पर कार्य करना है। जब आप पीएचडी करते हैं तो इस दौरान आपको यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों पर भी सेमिनारों में भी पार्टिसिपेट करना होता है। पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को अपने रिसर्च पेपर पब्लिक करने अनिवार्य होते हैं और कई प्रकार की एकेडमिक चीज़ों में भी भाग लेना पड़ता है। तो आपको बता दें कि पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको बता दें कि इसकी फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी होती है। इसमें आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम आपके 55% होने चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में पीएचडी कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच होती है। तो अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पीएचडी की फीस साल में कम से कम, अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो इसमें आपकी 1,50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक इसमें साल का खर्चा आता है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि सरकार द्वारा आपको हर महीने 30,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसके द्वारा आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के खर्चे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें फीस कुछ ज़्यादा लगती है। तो पीएचडी का मैंने इंग्लिश में तो फुल फॉर्म बता दिया है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं और इसका हिंदी में मतलब दर्शन शास्त्र के चिकित्सक हैं। यहाँ पर दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि फिलोसॉफी की ही पढ़ाई की जाएगी। पीएचडी आप किसी भी विषय से कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। पीएचडी को पूरा करने के लिए आपको मिनिमम 6 साल का वक्त देना होता है, लेकिन इस प्रकार से पीएचडी केवल 3 वर्ष की होती है, लेकिन आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप 6 वर्षों में उसे पूरा कर सकते हैं। इतना समय इसलिए दिया जाता है क्योंकि पीएचडी में थ्रेसिंग लिखनी होती है और ये कम से कम 80,000 वर्ड तक की होती हैं और ये थ्रेसिंग एक पूरी किताब की तरह होती है। इसलिए इसमें रिसर्च करने के लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। एक रिसर्च के लिए आपको अलग अलग प्रकार से डेटा इकट्ठा करना होगा और लोगों के बीच में जाना होगा। इसके लिए आपको काफ़ी वक्त चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको फाइनली जॉब क्या मिलती है और उसमें जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पीएचडी करने के आपके काफ़ी फ़ायदे हैं। पीएचडी करने के बाद आप कहीं पर भी आसानी से जॉब कर सकते हैं। मंथली 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिल सकती है और अगर आप किसी अच्छी पोस्ट में लग जाते हैं तो इससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या पीएचडी के ऊपर भी कोई इससे बड़ी डिग्री होती है। तो आपको बता दें कि पीएचडी से बड़ी भी एक डिग्री है जिसे मास्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं, जिसे कि एमफिल के नाम से जाना जाता है, जो कि पीएचडी से बड़ी डिग्री है।
तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको PhD के बारे में सारी जानकारी बता दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।